कहानी बंदर राजा और हंस मंस का दोस्ताना। एक छोटे से गांव में जहां हर रोज हंसी और मुस्कान का माहौल बना रहता था, एक बंदर राजा अपने बंदरिया दरबार में राजा बना था। राजा बंदर अद्वितीय था क्योंकि उसकी हर कृति में एक हंसी छुपी रहती थी। बंदर राजा की सुरक्षा। बंदर राजा का सबसे बड़ा कार्य गांव की सुरक्षा करना था। वह हर रोज अपने बंदरिया सेना के साथ गांव की सुरक्षा के लिए तैयार रहता था। उसका दोस्त हंस मंस भी हमेशा उसके साथ होता था। हंस मंस का प्रहार। एक दिन गांव को एक शेर ने हमला किया। बंदर राजा और हंस मंस ने उस शेर के सामने बंदरिया सेना को खड़ा कर दिया। हंस मंस ने एक बड़ा पानी गुब्बारा बनाया और उसे शेर की तरफ फेंका। शेर ने उस पानी गुब्बारे को देखकर हैरान होकर भागा, लेकिन गांव को बचाया गया। हंसी भरा संबंध। इस घड़ी में गांव वाले ने हंस मंस की हांकी बना दी। बंदर राजा ने कहा, हंस मंस, तुम्हारी हांकी ने हमें बचा लिया। तुम हो ही हमारे गांव के सच्चे हीरो। हंस मंस ने मुस्कान के साथ कहा, राजा भैया, हंसी हमेशा भलाइयों को बुलाती है। रोज की नई मस्ती। गांव के छोटे बच्चे हर रोज बंदर राजा और हंस मंस के साथ नई नई मस्ती का किया करते थे। वे खुदाई में राजा बनते, पेड़ों पर उछलते और कभी कभी हंसी की लहरों में बहकर सारे गांव को अपनी जीवन शैली का आनंद लेने का आदान प्रदान करते थे। बंदर राजा का सपना। बंदर राजा का सपना था कि गांव वाले हमेशा खुश रहें, और वह भी अपनी हंसी और मस्ती के साथ। एक दिन उसने गांव को एक बड़े लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया ताकि सभी बच्चे पढ़ाई में मशगूल रहें और उनके सपने पूरे हो सकें। हंस मंस की योजना। हंस मंस ने बंदर राजा की इस योजना में अपने नृत्य और संगीत के कौशल से मदद करने का निर्णय लिया। उसने एक स्वर्गीय संगीत रात्रि का आयोजन किया और सभी गांव वालों को जोड़कर एक रोमांटिक और हंसी भरी रात बनाई। गांव का नया चेहरा। बंदर राजा और हंस मंस की योजनाएं गांव को एक नए चेहरे के साथ प्रदान कर दीं। गांव के लोग नहीं सिर्फ खुद को, बल्कि एक दूसरे को भी समझने और समर्थन करने के लिए तैयार थे। समाप्ति। इस तरह गांव में हंसी, मुस्कान और मस्ती ने नई जीवन शैली की शुरुआत की और सभी ने मिलकर एक सफल और खुशहाल गांव की रचना की। बंदर राजा और हंस मंस ने दिखाया कि हंसी और मित्रता की शक्ति से हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है।